हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैंने एक महीने से एक्चुअली मोर देन अ मंथ मैंने कुछ वीडियो नहीं डाली है यूट्यूब पे। और ऑनेस्टली मैंने 2 बार व्लॉग स्टार्ट किया था एंड आई वाज लाइक अच्छा व्लॉग नहीं बना है, देन आई स्क्रैप्ड इट। प्लीज इग्नोर द मेस बिहाइंड मी, माय एग्जाम्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ एंड बिकॉज ऑब्वियसली डी यू इतना बढ़िया टाइम टेबल बनाता है, सॉरी इतनी बढ़िया डेट शीट, एक्चुअली टाइम टेबल भी बहुत बढ़िया बनाता है और इतनी अच्छी डेट शीट बनाई है। मेरा कल भी एग्जाम है एंड देन मेरा परसों भी एग्जाम है एंड क्या मैंने अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कर ली है? नहीं की है एंड उसमें मेरा ही फॉल्ट है। सो राइट नाउ आई हैव टू पुल एन ऑल नाइटर। आई हैव माई GEC exam tomorrow. Yeah, okay, so let's pull this all nighter. And as we all know, the most important thing for an all nighter is a cup of black coffee. This is Davidoff Espresso 57. I think I love this coffee. And yeah, and I love this mug as well. It was gifted. हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। पलक हमें कोई ज्ञान की बात बताएगी। अब नहीं बताऊंगी। अरे बता पलक, अभी पेपर में क्या, बस 4 घंटे ही तो बचे हैं, अभी तो सब कवर हो जाएगा। जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास वीटो पावर होती है। पता है तुम्हें वीटो पावर क्या होती है? बता, जल्दी बता। वीटो पावर ये होती है कि लाइक अगर कोई बिल आया है प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए, तो अगर वो चाहे तो उसको रिफ्यूज कर सकता है। इतना तो पता था मुझे। पर अगर दोबारा वो सेम बिल आता है प्रेसिडेंट के पास तो वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो लाइक फिर फायदा क्या हुआ? सेम सेम तो फायदा क्या हुआ? अगर कोई इंटेलिजेंट इंसान ये व्लॉग देख रहा है तो क्या वो हमें बता सकता है इज इट अ फॉल्ट ऑफ द सिस्टम या फिर हमें ही नहीं पता है। हमें ही नहीं कुछ पता है। तो मैंने अपना ऑल नाइटर दिखाया तो नहीं है, बट गाइस आप मेरी हालत से समझ जाओ, प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैंने पढ़ाई करी है और अभी मैं नैप लेने जा रही हूँ और मैं फिर से पढ़ूंगी। मैं फिर से नहीं दिखाऊंगी मैं पढ़ रही हूँ, पर मैं पढ़ रही हूँ। गुड मॉर्निंग, आई स्लेप्ट फॉर अ वाइल एंड अब मैं उठ गई हूँ। थोड़ा सा सिलेबस बचा है, वो ख़त्म करते हैं, उसके बाद रिविजन करूँगी। सो नाउ आई एम रेडी फॉर द एग्ज़ाम। आई एम वेयरिंग दिस कुर्ती एंड पेपर भी हो ही गया है ठीक ठाक, कुछ तो हो ही जाएगा। लेट्स गो एंड हैव ब्रेकफास्ट, बहुत भूख लग रही है। आज ब्रेकफास्ट भी ऑब्वियसली मेरा कुछ खाने का मन था तो कुछ और ही बना है, सैंडविच। लेट्स गो। पलक हमारे लिए ब्रेकफास्ट कर रही है क्योंकि पलक वेली भी तो है। नहीं, हम डेट पर आए हैं, हमारी सेकंड डेट है। पेपर तो बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है, एकदम बढ़िया। सो मेरी रिवीजन हो गई है एंड अब मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। और मैं कॉलेज फ़ोन लेकर जाती ही नहीं हूँ बिकॉज वहाँ पे सबमिशन एंड ऑल का पंगा वंगा पड़ता है, लेट मिलता है, वेट करना पड़ता है, तो मैं फ़ोन लेकर जाती नहीं हूँ। सो आई विल नॉट बी एबल टू व्लॉग दैट। सो आई विल जस्ट टेल यू हाउ द एग्ज़ाम वेंट। मैं आपको सच क्यों ही बताऊँगी, ठीक ही जाएगा यही बोलूँगी। बट या ओके, आई एम गोना गिव द एग्ज़ाम। और मेरा कैमरा बहुत हिल रहा था इस शॉट में, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, सो आई एम बैक फ्रॉम द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम हो गया अब तो ख़त्म। तो और अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ एंड मेरी बिंदी कितनी अच्छी लग रही है। या दैट्स इट, आई थिंक अब मैं सो जाऊँगी क्योंकि कल भी पेपर है। ऐसा क्यों है? ओके, आई विल स्लीप। ऑल्सो दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड लास्ट व्लॉग इस रूम में बिकॉज आई एम शिफ्टिंग आउट ऑफ दिस PG in a week. And will I miss this room? No, but will I miss this room? Yes. And wow, that was like so dramatic, but ठीक है। ओके, अब मैं सोने जा रही, बाय।
इतना मस्त नैप लेके उठी हूँ मैं, मतलब मेरी शक्ल से पता ही चल रहा होगा कि वाह क्या सोई थी। और अब मुझे इडली सांभर खाने का मन कर रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर पीजी में आज बना और पता नहीं क्यों मुझे चुल मच रही है उसको खाने की। तो मैं डिनर लेके आती हूँ। लेट्स रिव्यू माय पीजी का खाना। आई थिंक मैं पहली बार ही कर रही हूँ पीजी का खाना रिव्यू व्लॉग पे, और अब तो खाना एक्चुअली बेटर हो गया है, तो लेट्स सी। बट इडली तो मुझे पसंद नहीं है। ओके, आई स्टिल डोंट लव इडली, बट इट्स ओके आई गेस। भैया को चटनी भी बनानी चाहिए थी इडली और वड़े के साथ, वो कौन नहीं डालता। हाँ, कोकोनट चटनी। ओके, लेट्स ट्राई वड़ा। बेटर देन इडली। ओके, अब मैं खा लेती हूँ। सो नाउ आई हैव कम ऑन अ वॉक बिकॉज ऐसे ही मौसम तो कुछ ढंग का नहीं हो रहा है, बट इट्स ओके स्टिल। मैंने पीजी में हमारा एक बच्चा रहता है, उसके बबल्स चुरा लिया है। बच्चा मुझे दे भी नहीं रहा था, उसने छीन लिया। अरे तो मुझे मिला करने था। तो दे यार, इसमें तूने पानी भी डाल दिया है क्या? अच्छा मैं और डालने की भाग क्यों रहा है भाई? मैं अब मुझे देखो, मैं इसको शेक करना होता है। ओके, काफी अग्रेसिवली शेक किया है। वाह वाह, एक भी नहीं निकल रहा। इससे अच्छा तो बिना शेक किए ही था। Okay, so now I'm having litti chokha for the first time. It all looks tempting. Let's see कि इसका टेस्ट कैसा होगा। ओके, सो लास्ट टाइम जब मैंने व्लॉग किया था मैं लिट्टी चोखा खा रही थी और उसके बाद मैं सो गई। मतलब मैंने पहली बार ही लिट्टी चोखा खाया था एंड आई थिंक आई नीड टू हैव बेटर लिट्टी चोखा। इट वॉज ओके, बट आई वोंट से लाइक मुझे बहुत मज़े आ गए। सो इफ़ यू नो एनी गुड लिट्टी चोखा प्लेसेस, या फिर आप इससे भी बेटर आप मेरे लिए खुद बना के ले आओ ताकि मैं बता सकूं मुझे लिट्टी चोखा कैसा लगा। तो अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं बिकॉज एग्जाम्स ख़त्म हो गए एंड ऑब्वियसली एक बार तो घूमने जाना चाहिए बिफोर लीविंग फॉर होम। सो लेट्स जस्ट गेट रेडी। तब तक मैं आपको ऐसे ही कुछ कुछ बोलती रहूँगी, आप बस सुनते जाओ। तो एज वी ऑल नो मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया है एंड इट्स अ वेरी बिटर स्वीट फीलिंग बिकॉज मतलब मैं जब आई थी फॉर फर्स्ट, मतलब ऑब्वियसली मैं भी सारी वीडियोस देख कर आई थी कि डोंट हैव टू मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर कॉलेज एंड एवरीथिंग, बट स्टिल आप किसी को कितना भी समझा लो उसके मन में थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस तो रहती ही है। मेरे मन में भी थी। एंड देन जब मैं पहले महीने में आई थी, ओ माय गॉड, वो ऐसे शैटर हुई थी। बट देन फिर आई वाज स्टिल हैविंग होप फर्स्ट सेम तक तो कि नहीं नहीं समथिंग बेटर विल हैपन और समथिंग। बट देन सेकेंड सेम आई वुड से मुझे थोड़ी बेटर अक्ल आ चुकी थी तब तक। सो आई स्टॉप्ड बॉदरिंग माई सेल्फ अबाउट दोज थिंग्स। अभी मैंने प्राइमर लगा लिया है, तो या आई थिंक ऑल इन ऑल फर्स्ट ईयर वॉज गुड। सो क्योंकि फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया है तो लेट्स टॉक अबाउट माई फर्स्ट डे एट कॉलेज। पहले तो कॉलेज की ही बात कर लेते हैं। मुझे तो ये कॉलेज में ही नहीं आना था, ऑनेस्टली इस यूनिवर्सिटी में ही नहीं आना था। इट वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ द प्लान। मैं कुछ और प्लान कर रही थी, बट ओके एनीवेज आई एंडेड अप हियर इन अ कोर्स
ऑनेस्टली कोर्स भी मुझे इस कोर्स में नहीं आना था, बट ओके। देन मैं जब आई थी फर्स्ट डे, ऑनेस्टली मुझे हिट नहीं हो रहा था बिल्कुल भी कि मैं घर से बाहर आ गई हूँ, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही आई थी पहले दिन, और मेरी मम्मा रुके थे एक दिन के लिए मेरे साथ पीजी में। पर जब वो लोग गए, ओ माय गॉड, और मैं ऐसे रोई हूँ उस दिन जाने के बाद उनके। एंड एटलीस्ट फर्स्ट सेम तक तो आई वॉज सो होम सिक, मतलब मुझे पता नहीं था कि मुझे अपनी फैमिली से इतना प्यार है भी, या लाइक लिटरली मैंने ऊपर क्यों लगाया कलर करेक्टर, मैं पागल हो चुकी हूँ। ओके, सो देन उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट पीजी। फर्स्ट ऑफ ऑल कमला नगर में पीजी ढूंढना इतना मुश्किल काम है कि उफ, और फ्लैट ढूंढना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो पहले हम लोगों ने पीजी ढूंढा, देन शिफ्ट किया, देन सारा सामान लगाया। फर्स्ट डे तो मैं अपनी मम्मा के साथ ही रुकी थी पीजी में, एंड मैं एक दूसरे रूम में रुकी हुई थी। ये वाले रूम में एक्चुअली मैंने बुकिंग नहीं करी थी, मैंने दूसरे रूम में बुकिंग करी थी। एंड देन उसमें कुछ हम लोगों को दिखा कि बाथरूम में इश्यूज है, तो वी शिफ्टेड फ्रॉम देयर, एंड देन आई फाउंड माई रूममेट पलक। आई मीन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप थी। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि मेरी रूममेट इतनी अच्छी निकलेगी, बट आई थिंक शी इज़ लाइक द बेस्ट फ्रेंड आई फाउंड इन दिल्ली एंड द फर्स्ट फ्रेंड आई फाउंड इन दिल्ली। एंड देन ऑनेस्टली पीजी में मुझे और भी काफ़ी बेटर फ्रेंड्स मिल गए। पीजी के फ्रेंड्स आई वुड से आई वुड लाइक कीप देम फॉर लाइफ। एंड देन उसके बाद फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, I was so, I cannot even like explain it. I was like very nervous. Honest, और मैंने कॉलेज थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया था, तो almost like it felt like everyone knew everyone. They didn't. And मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था फर्स्ट डे। तो मतलब मुझे I was like, okay, I guess this is happening. And फर्स्ट डे तो फिर मैं आई वापस, एंड क्लासेस वगैरह मैंने लगाई, 1-2 क्लासेस लगी थी उस दिन, आई थिंक सो। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ओके, आई हैव टू बी अ लिटिल मोर, लाइक आई हैव टू लोअर माई एक्सपेक्टेशंस। एंड उसके बाद सेकेंड डे थोड़ा बेटर गया, थर्ड डे थोड़ा बेटर गया, ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े बेटर जाने लगे दिन। एंड और उसके बाद आप लाइक लोगों से मिलते हो, यू वांट टू जॉइन सोसाइटीज़ एंड एवरीथिंग, और धीरे धीरे आप चीज़ें करते जाते हो। अगर मैं एक एडवाइस दूँ किसी को कि इफ़ यू आर जॉइनिंग कॉलेज और फर्स्ट डे आपको क्या करना चाहिए, पहली बात तो आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना चाहिए। नो वन नोज व्हाट दे आर डूइंग। वो सबका दिन बहुत ही कंफ्यूजिंग वियर्ड जा रहा होता है, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। लाइक अगर आप मेरे जैसे इंट्रोवर्ट हो, यू डोंट लाइक बीइंग इन लार्ज ग्रुप्स एंड एवरीथिंग, it can be a little intimidating, but honestly it always gets better. And yeah, and have fun, try to have fun. बनाने के चक्कर में मैंने अपना इतना गंदा बेस कर लिया है। आई एम लुकिंग सो ऑरेंज राइट नाउ, सो आई हैव टू फिक्स दैट। So one more thing that I would like to say, if you are entering college this year, एक एडवाइस अगर मैं दूंगी, it would be learn being okay with yourself. आप कॉलेज में आओगे, फर्स्ट ईयर डे पे आप लोगों से मिलोगे, मे बी फर्स्ट मंथ में यू विल हैव अ ग्रुप, आप उनके साथ घूम रहे हो हर जगह उनके साथ जा रहे हो, एंड देन इवेंचुअली वो ग्रुप टूटने वाला है, या फिर आपको रियलाइज हो जाएगा कि ओ ओके, आई शुड नॉट बी इन दिस ग्रुप, एंड देन यूल हैव टू बी बाय योरसेल्फ, बिकॉज एकदम से आपका नया ग्रुप नहीं बन जाएगा। सो जस्ट बी ओके विद इट। कॉलेज में ऐसे बहुत टाइम आएंगे जब आपको चीज़ें अकेली करनी पड़ेंगी, आपको अकेले खाना पड़ेगा, आपको अकेले बैठना पड़ेगा, एंड इट इज़ ओके, इट्स नॉट वियर्ड, इट्स लाइक नथिंग, जस्ट बी ओके। एंड सेकेंड थिंग, डोंट फोर्स फ्रेंडशिप्स। अगर आपकी फ्रेंडशिप होनी होगी किसी के साथ तो वो हो जाएगी, अगर आपके फ्रेंड्स बनने होंगे कॉलेज में तो वो इवेंचुअली बन जाएंगे। डोंट
try to fit in with people. Don't try to make yourself a little less or little quieter so that people will like you and you will have a group. Don't do that, क्योंकि eventually फिर वो भी आगे जाके अच्छा टर्न आउट नहीं होने वाला है. So just have fun. मतलब कि हमारा लास्ट दिन है यहाँ पे पूरा. सोएंगे नहीं. मुझको पता है ये. ये जो हल्का हल्का सुरूर है. जल्दी बैठ बना होगा कि नहीं बना होगा. क्या स्नैक्स बना होगा कि नहीं बना होगा. कितना टाइम हो रहा है? 5. अभी नहीं बना होगा. मुझको पता है. यार कितनी सुंदर लग रही है मैं. आँखों में ही रहती है. Okay, so now I'm all ready to go out. This is how my makeup looks. And my eyes look so pretty. Like, so we are in a photo booth right now. क्यूट लग रहा है हम लोग तो. हाँ, मुझे तो नहीं है. ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है. Photos are so cute. 10 on 10 एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए. हम लोगों ने एक क्रिंज रील शूट कर लिया और यहाँ के सारे मेट्रो के लोगों ने हमें जज कर दिया. पर गर्ल्स we are here in the auto. How my friends take me to an aesthetic cafe. So कल मैं वापस आ गई थी बट मैं इतनी थकी हुई थी तो मैंने आगे कुछ और व्लॉग नहीं किया और फिर मैं सो गई. एंड अब मैं शिफ्ट कर रही हूँ यहाँ से आज. सो देयर विल बी शिफ्टिंग व्लॉग नेक्स्ट. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.